तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 15वां अध्याय सृष्टि संहार वेग का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे जी ने कहा, तदंतर हजारों माताओं और रुद्र गणों से युक्त और दीप्त नेत्र वाली काल रात्रि संपूर्ण जगत का विनाश करने लगी। तब ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप वाली शक्ति वायु अग्नि इंद्र यम वरुण स्कंद एवं 12 भगवान व नरसिंह की भयंकर वे शक्तियां चंद्र सूल गदा खड़ग वज्र शक्ति ऋषि पटिशों के साथ उस समय विचर रही थी। काल रात्रि से प्रेरित संपूर्ण माताएं प्रलय में खड़वांग एवं अर्ध ज्वलित काष्ठों से दशों दिशाओं में दौड़ रही थी। उनके चरणों से तीव्र प्रहारों से तथा हुंकार के उच्चारण से यह संपूर्ण संसार चारों ओर से जल रहा था। हाहाकार के शब्दों का विलाप मुंडों केशों से विनष्ट मार्गों घरों एवं गोपुरों आंगनों के चारों ओर नरमुंडों केशों से विभिन्न वर्ग वाली वह पृथ्वी अति भयंकर रूप वाली हुई। हे राज श्रेष्ठ, जो यह हजारों योजन पर्यंत फैला हुआ जम्बू द्वीप कहा जाता है, उसे घर्षित करके वह सब नष्ट कर दिया। जम्बू द्वीप शाक कुश कोश गोमेद शालमली पुष्कर द्वीप में रहने वाले और पर्वतों में रहने वाले वे सभी मृत्यु भूतों तथा मात्र गणों से ग्रस्त होकर नष्ट हो गए। मांस चर्बी वसा के उग्र बड़े बड़े सुरा के कपाले से बहुत रहने वाले मदिरा के गंध से मोहित भयंकर मात्र गणों एवं भूत गणों से मुक्त हजारों ज्वाला से व्यापक बिजली के समान प्रकाशित कुमंडल धारण किए हुए रक्त की धारा से लाल अंगों वाली मायाओं में भयंकर मांस और वसा से प्रेम रखने वाली रक्त पीती हुई हाथ में कपाल खप्पर लिए देव दानवों को चबाती हुई विकट वेश धारण किए नाचती हुई तीनों लोगों को भय दे रही थी। बिजली की तीव्र कड़कड़ाहट के समान हंसने वाली सातों द्वीप तथा समुद्र पर्यंत पृथ्वी को खाकर जहाँ भगवान शंकर थे, वहाँ अपने स्थान पर वह देवी जा पहुँची। वहाँ मात्र गणों के पास नर्मदा के तट पर निवास किया। देवों के शरीर रूपी ऊंचे कंठों पर प्रसन्न मुख से होकर नाचने लगी। अमर देव कहे जाते हैं और शरीर को कट कहते हैं। हे राजन, जिससे वह पर्वत छिन छिन अस्थि समूहों से बसा मैदा आदि से पूर्ण कटो शरीरों से व्यापक था, अतः योग पुरुषों द्वारा रचित है। नित्य ही वह पार्वती के साथ शंकर जी स्थित है। तब मैं वहां नियम युक्त हो उनके चरणों के आगे स्थित हो गया। तदंतर ताल दे देकर उछलने वाले गणों मात्र गणों के साथ श्री शंकर मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होकर नाचने लगे। खड़वांग अर्ध जवलित काष्ठों पटियों और परिधों के लिए हुए वामन बहुत छोटे जटाधारी मुंड लंबी ग्रीवा ओठ और केश वाले गण मांस मेदा वसा आदि हाथ में लिए हुए झुंड के झुंड नाचने लगे। बड़े बड़े मुतेंद्रिय बड़े पेट और भुजा वाले वे विरूप मुखों भयंकर भुज मुख आदि से नाचने और हंसने लगे। विपरीत समय होने पर उसने उतने दुख में बना दिया। उनके बीच में जगत को परम भय देने वाले महाभयंकर बिजली के समान पीले केस वाले नाच रहे थे। मृत्यु को मैंने देखा। उनके पास में बैठी हुई श्वेत वस्त्रों से सजी हुई कुंडलों का झंकर युक्त कपोल वाली सर्प रूपी यज्ञोपवीत धारण किए विविध विचित्र भेंटों से शंकर को पूजती हुई वहाँ विश्व वंदिता माता को देखा। अनेक तरंगों से युक्त भौरों वाली स्वेल सागर के समान माता नर्मदा को देखा। नर्मदे हर वह बड़े तालाबों एवं नदी के पतने के अदृश्य रूपों वाली और दृश्य रूप वाली भरतपन सबके मध्य में सुर सिद्ध मुनियों से वंदित हो रही थी। इसी बीच में भयंकर
49 भेद वाली बड़ी बड़ी लंबी लहरियों और फेन से संपन्न जगत को सजल करती हुई मृग के समान काले परिधान वाली देवी नर्मदा को मैंने देखा ध्रुव वर्ण तथा विद्युत ध्वनि सी तड़कती सत प्रवाहों से बहती हुई नर्मदा को हमने देखा। राजश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से युक्त चराचरात्मक जगत शून्य हो गया। मैंने इस अनुपम संहार को प्रत्यक्ष देखा। बड़े उत्पातकों से उत्पन्न नक्षत्र मंडल के विनाश से युक्त अलात चक्र बैनेठी की भांति संपूर्ण दृश्य को बड़ी तेजी से घूमते हुए करोड़ों विमानों से परिपूर्ण किन्नर महासर्पों से युक्त शब्दायमान महावायु उठा, जिससे सब चराचर कांप उठा। रुद्र के मुख से उत्पन्न सर्वत्र नाम के से प्रसिद्ध उस वायु ने विस्तरण सातों समुद्रों को सुखा डाला। भस्म युक्त बंद कंस वाले घोर शब्द करने वाली प्रजवती विशाल शूल धारण किए हुए वह शंकर प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा करे। कपोलों की माला कंठ में पहने हुए महासर्पों रूपी सूत्रों से बद्ध केश वाले सूत्रधारी पिनाक मानी कवच किरीट धारण किए हुए शंकर शमशान की भस्म से लिप्त सर्व अंग वाले थे। वह सर्पों से लिपटे गात्र वाले जल में विष की नीलिमा, भाल में नेत्र, रूप में अग्नि, मस्तक में चंद्र गवस व सुशोभित थे। पिनाक धनुष और खंडवाग से भयंकर हाथ वाले व्याघ्र चरम का परिधान किए डमरू का शब्द करते हुए शंभु शोभामान हो रहे थे। वह शंकर प्रलय काल में सातों लोकों के मध्य में तथा बाहर स्थिति बड़ी भुजाओं से संपूर्ण अंगों को लपेटे हुए सूर्य के समान अत्यंत रक्त वर्ण से भीतरी भाग वाले नेत्रों से संध्याकालीन मेघ रक्त कमल राग राग मणि सुंदर सिंदूर और बिजली के समान रक्त वर्ण प्रकाशमान तेजस्वी लिंग और लोचन से प्रलय काल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह भगवान मेरु पर्वत को लिए हुए मानो स्वर्ण में दंड से संहार करते हुए चरणों के अग्र भाग के चलाने से पहाड़ों को बिखेरते हुए जगत के स्वरूप को विनिष्ट करते हुए विचारने लगे। समस्त लोगों के संहार की इच्छा रखते हुए भयंकर अट्ठास कर रहे थे। विश्ववेश महाप्रभु शंकर ने सबको व्याकुल करते हुए संपूर्ण त्रिलोकों का संहार कर डाला। जगत का संहार करने वाले अजन्मा देव श्रेष्ठ उन शंकर को देखकर मातृगणों के साथ वह काल राशि और अन्य सभी शिव का पूजन करने लगे। नंदी भृंगी और अन्य गण आदि जगत में श्रेष्ठ सबके एकमात्र कारण काम के शत्रु को सबका संहार करने से हर स्वरूप हर रूप शंकर को दिन रात प्रणाम करने लगे। 15वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।